नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली बोल में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। स्वरूप नगर में शिक्षा का मंदिर बनाने का नाम लेकर बना दिया शराब का ठेका, सरकार की झूठ का पर्दाफाश। जनता ने दी चेतावनी। दिल्ली के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में शराब के ठेकों को लेकर जनता का गुस्सा अब चरम पर है। जहां कभी शिक्षा का मंदिर बनाने की बात हुआ करती थी, आज वहां शराब की बोतलें सज चुकी हैं। जिस बिल्डिंग को स्कूल बनाने की बार बार जिक्र हुआ करता था, उसी बिल्डिंग में शराब का ठेका खोल दिया गया है। बाहर स्कूल का बोर्ड, अंदर शराब का कारोबार। यह दृश्य न सिर्फ कानून का मजाक उड़ाता है, बल्कि सरकार की नीतियों, प्रशासन की नीयत पर भी सवाल उठाता है। सातवां ठेका है, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। पहले ही 6 ठेके खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं इनको क्या दिखा। यहाँ रेजिडेंस वेलफेयर में जो है इन्होंने ठेका खुलवा दिया और हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पे पास में ही मस्जिद है, मंदिर है, बैंक है, स्कूल है। 100 मीटर के डिस्टेंस के अंदर मस्जिद भी है, मंदिर भी है और स्कूल भी है। और स्कूली बच्चे डेली निकलते हैं इसी रोड से, और कोई रास्ता नहीं है। आंखों का हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट आंखों का हॉस्पिटल भी है, और मंदिर, शनि मंदिर भी है, काटिया बाबा का मंदिर है, दो बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल भी है, प्ले स्कूल वगैरह सब यहीं पास में ही है। स्थानीय निवासियों को कहना है कि अधिकारियों ने नियम को ताक पर रखकर ठेके को मंजूरी दे दी है। कानून के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल, स्कूल या अस्पताल से 100 मीटर के भीतर शराब की दुकान खोलना सख्त मना है, लेकिन स्वरूप नगर में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मस्जिद, मंदिर और नर्सिंग होम के आसपास ठेके चल रहे हैं। क्षेत्र में अब तक करीब 7 शराब के ठेके सक्रिय हैं, जिससे सामाजिक माहौल बिगड़ता जा रहा है। और भी चिंताजनक बात यह कि अब जनता ने विरोध किया है तो थाना स्वरूप नगर के एसएचओ पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि एसएचओ ने विरोध करने वालों को धमकाया। कि यहाँ पर ठेका खुला है, झूठ बोला गया। जब वहाँ काम चल रहा था, हमने बार जो मकान मालिक थी, वहाँ की ऑनर, उनसे हमने बार पूछा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, हमें भी बताओ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ऐसा काम चल रहा था, तेजी में काम करवा रही। तो आपको पहले नहीं बताया? नहीं, हमने जब भी पूछा हमें यही बोला कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्ले स्कूल बना रहे हैं, ये सब चीज़ें, प्राइवेट स्कूल वगैरह, ये सब चीज़ें हमें बताई गई। तो हम भी खुश थे कि हाँ, हमारे गली में भी छोटे बच्चे हैं, हमारी नज़रों के सामने रहेंगे, वहाँ पे स्कूल चले जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने सोची। फिर सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि शटर खुला, क्योंकि इसने जो भी काम करवाया सारे बंद शटर के अंदर करवाया है, हमें नहीं दिखा कि अंदर क्या चल रहा है। प्लस में हम लोग काम धंधे वाले बंदे हैं, हम लोगों को इतना था भी नहीं कि हम जाके देखें अंदर, चेक। वहाँ के ओनर का क्या नाम है? एक ट्रक आके खड़ी हुई, कम से कम नहीं तो 25 गज जितना मकान का ट्रक था वो। तो फिर हम सारे गली वालों ने देखा कि इतना बड़ा ट्रक क्या कर रहा है यहाँ पे। जब उसको खोला, देखा तो वहाँ उसके अंदर शराब की पेटियाँ थी। तो हम सब ने विरोध किया, पूरे गली वालों ने, कि ये नहीं उतरने देंगे। तो फिर वो लोग हमसे जिद करने लग गए। जब उन्होंने देखा कि हम नहीं मान रहे, तो उन्होंने पुलिस बुला ली फिर। और पुलिस भी हमारे सपोर्ट में नहीं आई, पुलिस उनका सपोर्ट कर रही है कि नहीं, ये खुलेगा तो खुलेगा, सरकार ने अलाउ किया है, गवर्नमेंट है, ये है वो है। तो हमने कहा जब रिहायशी इलाका है तो आप इसको अलाउ कैसे कर सकते हो, क्योंकि हम भी तो रह रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो लड़कियाँ हैं, छोटे बच्चे। आजकल जितने भी कांड होते हैं, जितने भी क्राइम होते हैं, 80% उसमें दारू पी के लोग करते हैं। चाहे वो छोटे बच्चों का मर्डर हो, चाहे वो छोटे बच्चों का रेप हो, या लड़कियों का रेप हो, या किडनैपिंग हो, सारी जो चीज़ें हैं वो सारी दारू पी के ही की जाती है। और तुम ऐसे रिहायशी इलाकों में ये चीज़ें खोल रहे हो। जब हमने इस चीज़ का विरोध किया, हम काफ़ी देर तक डटे रहे, बहुत देर तक हमने कोशिश करी। उस टाइम पे फिर वो एक पुलिस वाला था, विपिन जी, मेरे को मार्केट विपिन और अंकित नाम के 2 पुलिस वाले थे। उन्होंने हमें वहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दिया था कि हम नहीं हटेंगे, हम नहीं उतरने देंगे ये। तो जब उन्होंने देखा कि हम लोग डटे पड़े हैं, तो उन्होंने फिर अपने जो भी है हमें आश्वासन दिया कि मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पे एक भी बोतल नहीं उतरेगी, आप अपने घर जाओ, हम ये जो गाड़ी है थाने में लेके जा रहे हैं। वहाँ पे मिला हुआ लेके खड़ा हो गया था। हाँ, अगले दिन जब ये दोबारा, उस दिन तो जैसे तैसे इन लोगों ने हमारी बात टाल दी, हमें आश्वासन देके हमें भेज दे, लेकिन फिर भी हम अपनी गली में पूरी रात जगे थे। हमने कहा अगर हम अंदर जाएंगे तो ये लोग उतार देंगे। हमें इतना था कि जब पहले झूठ बोला तो अब भी झूठ ही बोल रहे हैं। इसी ठेके में स्कूल हमारे 15 नंबर गली के अंदर स्कूल, मतलब ये ठेका पब्लिक एरिया में खोला गया, पब्लिक एरिया के अंदर है। जो पीछे वाली गली है, जिनको उस रास्ते से निकलने का नहीं है और उस रास्ते निकल जाएंगे, उन लोगों की अगर उसमें साइन है तो हम नहीं कर सकते। हमारे मोहल्ले को किसी को
कुछ नहीं पता कि इसमें ठेका खोलेगा। हमें कहीं बताया गया नीचे एसडीएम ऑफिस खोलेंगे और ऊपर स्कूल खोलेंगे। और हम ठेके के खिलाफ आवाज उठाई तो किसी झूठे केस में फंसा दूंगा, ये बयान जनता की आवाज को दबाने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। जनता का आक्रोश अब चेतावनी में बदल चुका है। लोगों ने साफ कहा है कि अगर जल्द ठेके बंद नहीं किए गए तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। क्षेत्र की महिलाओं ने भी इस लड़ाई में भागीदारी का ऐलान किया है। उनका कहना है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को शराब के अंधेरे में नहीं डूबने देंगे। लोगों ने सरकार पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार सत्ता में आने से पहले नशा मुक्त दिल्ली का वादा करती थी, वही अब ठेका युक्त दिल्ली बना रही है। जनता का मानना है कि अधिकारियों और शराब माफियों के बीच मिलीभगत के बिना ये सब संभव नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली बोल।